मौजूदा हालात में पाकिस्तान से आपको किस कंट्री का इस वक्त वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? क्या कनाडा और जापान में इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं? यूके की विजिट वीज़ा रेशो पाकिस्तान से इस वक्त सरप्राइजिंग है। फ्रांस और जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे हासिल की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की जो वीडियो है बड़ी अहम है। जो लोग इस मौजूदा टाइम में और मौजूदा हालात में पाकिस्तान से जो है विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक का, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन हालात में किन लोगों को इस वक्त वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को अप्लाई नहीं करना। और इस वक्त मौजूदा जो वीज़ा रेशो है डिफरेंट ममालिक की, वो इस वक्त पाकिस्तान से ख़ास तौर पर क्या चल रही है। तो वीज़ा रेशो को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए किन लोगों को वीज़ा अप्लाई करना है ये बताऊंगा, किन को वेट करना है वो भी बताऊंगा, और जिनको वेट करना है उनको ज़्यादा वेट भी नहीं करना, और एक स्पेसिफिक प्लानिंग और एक टाइम एक्शन प्लान के ज़रिए अपनी प्रोफाइल पर वर्कआउट करना है, वो वर्कआउट भी आपको बताऊंगा। और फिर आप वीज़ा अप्लाई करें। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, इसमें आपका ही फ़ायदा है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट कि व्हाट्सएप पर व्यूवर्स मुझसे सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो मुझसे पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। बहुत मतलब नॉर्मल चार्जेस हम लेते हैं, ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाना चाहते हैं, वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, कोई इंश्योरेंस वगैरह परचेज़ करनी है, डमी फ़्लाइट रिजर्वेशन वगैरह लेनी है, तो उस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो एक सेपरेट पेड सर्विस होगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जी हम जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी बात कर लें जी, सबसे पहले आप सबका पाकिस्तानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन कनाडा। कनाडा का वीज़ा जो है ना, इस वक्त हालात काफ़ी टाइट चल रहे हैं कनाडा के। उसकी वजह जो है वो ज़रा गौर से सुन लें, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वजह कब तक रहेगी। देखें, इस वक्त नेक्स्ट ईयर जो है कनाडा में इलेक्शन है, अक्टूबर में इलेक्शन है। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है, ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जी इस जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने, और ट्रूडो ने ख़ास तौर पर बहुत सारे माइग्रेंट्स को अपने टेन्योर में इन करवाया है कनाडा में। तो इस वजह से ट्रूडो की जो भी गवर्नमेंट जो है ना, इस वक्त जो जिनका 1 साल से भी कम अरसा रह गया इलेक्शन होने में, तो ट्रूडो ने वीज़ा पॉलिसी टाइट कर दी है। ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ ए पॉलिटिक्स, ये एक पॉलिटिक्स की गेम चल रही है, सियासतदान इस तरह करते रहते हैं। लेकिन कनाडा, मैं आपको एक बात बता दूं, कनाडा में इमिग्रेशन बंद नहीं होनी और ना ही हो सकती है, क्योंकि कनाडा एक इमिग्रेंट कंट्री है। उसको माइग्रेंट्स की ज़रूरत रहनी ही रहनी है। वो कंट्री माइग्रेंट्स की बेस पर चल रहा है। तो ये स्पेसिफिक एक टेम्परेरी ट्रांजिशन है। ये जो ही इलेक्शन करीब आएंगे या ख़त्म होंगे तो ये फिर बहाल हो जाएगा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। और इस वक्त जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें आप जो है कनाडा का वीज़ा सोच समझ कर अप्लाई करें। पाकिस्तान से कनाडा का वीज़ा उन ही लोगों का लग रहा है जिनका पर्पज़ ऑफ विज़िट वाजिया और क्लियर है, और जिनकी ओवरऑल वीज़ा प्रोफाइल जो है पाकिस्तान में और अब अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उनके अपने मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं। वर्क परमिट को लेकर इस वक्त कनाडा में बहुत फ्रॉड चल रहा है और लोगों के साथ फ्रॉड हुए भी हैं। तो मेरा मशवरा है कि वर्क परमिट जैसे किसी फ्रॉड में आपने नहीं आना। कनाडा की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको वर्क परमिट खुद अपने बलबूते पर मिले तो वो आप ज़रूर लें। अगर आप क्वालिफाइड हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह, या कोई टेक्निकल फील्ड है और आप खुद अप्लाई करें, जॉब आपको मिले, तो वो एक अलग बात है। लेकिन किसी खुदारा किसी एजेंट के हत्थे ना चढ़ें। ये बहुत फ्रॉड चल रहा है वर्क परमिट को लेकर। और इस वक्त वैसे भी अब विंटर सीज़न जो है स्टार्ट होने वाला है पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर कनाडा में। तो इस वक्त विज़िट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करने से वो लोग गुरेज करें जिनकी प्रोफाइल नॉर्मल है या लेस देन नॉर्मल है। तो जिनकी अच्छी प्रोफाइल है वो, उनको तो कोई इशू नहीं है। वो जब चाहे, वो अगर जंग भी चल रही हो ना, तो उनके वीज़ाज़ फिर भी लग जाते हैं। अच्छा जी, बात कर लें जी शेंजन वीज़ाज़ की। शेंजन वीज़ा की रेशो जो है जी व्यूवर्स, इस वक्त पाकिस्तान से उस तरह से अच्छी नहीं जा रही जो आज से तकरीबन 8 महीने या 1 साल पहले थी। ख़ास तौर पर वीज़ा अपॉइंटमेंट का जो है इस वक्त बहुत मसला बना हुआ है। ख़ास तौर पर जर्मनी और फ्रांस की अपॉइंटमेंट ये मिल ही नहीं रही। अगर आप कहीं से परचेज़ भी करें इस अपॉइंटमेंट को, तो फ्रांस की अपॉइंटमेंट तो इतनी महंगी मिल रही है, तो वो तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसका क्या रेट जा रहा है। तो
एक तो ये अपॉइंटमेंट का बहुत मसला बना हुआ है शेंजन वीज़े का, और दूसरा जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इकनॉमिकली, और दूसरा ओवरऑल टर्मोइल जो चल रही है पिछले 3-4 सालों से, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है वीज़ाज़ ना लगने की। इसको भी आपको एडमिट करना है। और दूसरी जो मेन वजह है वीज़ा ना लगने की, लोगों की जो ओवरऑल वीज़ा प्रोफाइल जो होती है वो कमज़ोर होती है। लोग अपनी प्रोफाइल पर वर्कआउट नहीं करते, बस जल्दबाजी में वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो ये भी एक वजह है शेंजन वीज़ा जो है रिफ्यूज़ होने की। तो आप लोगों को शेंजन के हवाले से ये मशवरा है कि अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, ऑथेंटिक बनाएं, और किसी से मशवरा किए बगैर जो है हरगिज़ जो है वीज़ा अप्लाई ना करें, नहीं तो ये रिफ्यूज़ल का ही सामना आपको करना पड़ेगा। शेंजन का भी मौजूदा हालात में सोच समझ कर वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। बात कर लें जी नेक्स्ट कंट्री की, यूके का। अच्छा जी, यूके के बारे में मैं आपको बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान से पिछले कुछ अरसे से सरप्राइजिंगली यूके की विज़िट वीज़ा रेशो कदरे बेहतर जा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि अच्छी जा रही है पाकिस्तान से यूके की विज़िट वीज़ा रेशो, तो ये बात गलत नहीं है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब यूके का जो वीज़ा है नाजरीन, बड़ा टेक्निकल होता है। इसको जो है आपने बड़ा देखभाल कर अप्लाई करना है। इवन कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, ओरिजिनल है, प्रोफाइल भी आपकी ओवरऑल अच्छी है, फिर भी यूके का वीज़ा अप्लाई करने से पहले 2 मरतबा सोचें और अपनी प्रोफाइल को कम से कम अपने तौर पर 2-3 मरतबा रिव्यू करें कि जी आया हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यूके बात की हर चीज़ की गहराई पर जाता है। वो छोटे छोटे पॉइंट ढूंढ कर भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। अगरचे के वीज़ा रेशो अच्छी है, तो यूके का वीज़ा अप्लाई करें, ज़रूर करें, लेकिन किसी से अपना केस जो है, मामला जो है वो मशवरा ज़रूर करें। और अगर मशवरा नहीं भी करना तो ख़ुद अपने तौर पर अपनी फ़ाइल को रिव्यू ज़रूर करें और वीज़ा यूके का अप्लाई करें। अच्छा जी, नेक्स्ट कंट्री मैं आपको जी बता दूं, वो है जी, बात कर लें जी जापान की। जापान का वीज़ा जो है शुरू से ही टफ़ है पाकिस्तान से, लेकिन जापान जो है फ़्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ाज़ देता है। बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे भी हैं। लेकिन अगर इस वक्त मौजूदा हालात में अगर तो कोई आपके पास कोई इनविटेशन है जापान से किसी फ्रेंड का तो नहीं मैं कहूँगा, फ्रेंड का भी चल सकता है, लेकिन अगर बेहतर यह है कि किसी रिलेटिव का या कोई दूर का रिश्तेदार हो या करीब का रिश्तेदार हो, उसका अगर स्पॉन्सर हो और वो जापान में रहता हो या नेशनल हो, तो उस स्पॉन्सर के बिहाफ पर आपकी प्रोफाइल यहाँ से अपने मुल्क से ओवरऑल अच्छी हो, बेहतर हो, तो वीज़ा लगने के चांसेस हैं, ज़्यादा हैं, आपका वीज़ा लग सकता है। लेकिन अगर आपका पास स्पॉन्सर नहीं भी है, तो यहाँ से भी पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा वीज़ास लगे हैं जापान के, जिनकी प्रोफाइल बेहतर है या उन्होंने बेहतर बनाई हुई है। लेकिन एक बात जहन में रहे कि बहुत सारे लोगों को जापान ने पाकिस्तान से वीज़ा तो दिया है, लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनको वहाँ से डिपोर्ट भी किया है। ऐसे केसेस भी कुछ सुनने में आए हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ केसेस सुनने में आए हैं। तो मेक श्योर आपने ये करना है कि अगर आपका जापान का वीज़ा लगे तो आप इमिग्रेशन ऑफिसर को जापान के एयरपोर्ट पर भी सेटिस्फाई कर सकें, नहीं तो वो वहाँ से आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जी जापान का वीज़ा। आखिर में हम बात कर लें जी यूएसए की। अच्छा जी, यूएसए के बारे में मैं ये बता दूं कि ये ऑब्वियसली एक दुनिया का बहुत बड़ा सुपर पावर, मौजूदा सुपर पावर और एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल मुल्क है, ये तो सबको पता है। अच्छा, अब यूएसए की मैं अगर वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसकी जो वीज़ा रेशो जो है ना पाकिस्तान से देने की और रिफ्यूज़ करने की भी, वो शुरू से ही एवरग्रीन है, सदाबहार है। उसकी वजह यह है कि यूएसए का जो इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो इतना कि ज़बरदस्त है कि उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा कौन है, क्या है, सही है, गलत है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उनका जो यूएसए का जो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो ये डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। फिर वो आपको इंटरव्यू पर बुलाते हैं। इंटरव्यू पर बुलाने से पहले ही उनके सिस्टम ने और वीज़ा ऑफिसर ने डिसाइड किया होता है, ऑलमोस्ट डिसाइड किया होता है कि जी हमने इनको वीज़ा ग्रांट करना है कि नहीं करना। DS-160 फॉर्म ये आपने सही तरीके से फिल करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं करनी। जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें देनी है
वो इन्फॉर्मेशन हरफ आखिर है आपके लिए, और ये इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा जब चली गई तो ये रिकॉर्ड हो जाएगी फॉर एवर। फॉर एवर से मुराद है कम से कम 10 15 से 20 साल तक तो आप उनके पास आपका डाटा रहेगा। तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को, लोगों को, व्यूवर्स को ये मशवरा देता हूँ कि DS-160 फॉर्म आप ख़ुद फिल करें, किसी एजेंट से ना करवाएं। उसकी वजह यह है कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने क्या उसमें इनपुट किया है, क्या नहीं किया। तो जो चीज़ खुद आपने अपने हाथों से की होगी, फिल की होगी, उस पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। USA के बारे में मैं ये बता दूं कि USA ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी बाज़-औक़ात वीज़ा दे देता है। USA की पॉलिसी है कि वो देता 5 साल का वीज़ा है, फ़र्स्ट टाइम भी 5 साल का दे देता है। लेकिन अब कुछ केसेस में देखने में और सुनने में और देखने में भी ये आया है कि लोगों को 6 माह का भी वीज़ा मिला है, कुछ लोगों को उन्होंने साल का भी दिया है, 2 साल का भी दिया है, यानी कि थोड़ा सा हाथ उन्होंने भी खींचा है। एक और बड़ी अहम बात बता दूं USA के हवाले से, अगर आपके पासपोर्ट पर ईरान का वीज़ा है, कॉन्गो का वीज़ा है, अफ़गानिस्तान का वीज़ा है, नॉर्थ कोरिया जैसे, मतलब ये जो ये सैंक्शन वाले कंट्रीज़ हैं, अगर इन ममालिक का भी अगर वीज़ा आपके पासपोर्ट पर लगा है, लेकिन USA का इंटेलिजेंस सिस्टम इतना कि एफिशिएंट है कि वो आपको फ़ौरन उनको बता देगा कि ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, ये वापस आएगा नहीं आएगा, क्या ये किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व था कि नहीं था। वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि आप ईरान गए, अफ़गानिस्तान गए। हाँ, सवाल इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि जी आप ईरान, नॉर्थ कोरिया अगर गए थे तो क्यों गए थे, वो ये ज़रूर पूछेंगे। लेकिन उनका ये इंटेलिजेंस सिस्टम इतना कि ज़बरदस्त है, वो ये डिसाइड कर लेता है कि ये बंदा कोई गलत तो नहीं है, हमारे लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है, और ये जाकर वापस लाजमी आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ें USA ने पहले ही उनको पता होती हैं। तो USA की वीज़ा रेशो अच्छी है अगर आप समझते हैं, शुरू से ही ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आप जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, आपकी हर चीज़ रीज़नेबल है, अच्छी है, तो आप USA का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी वीडियो मुख्तलिफ ममालिक की वीज़ा रेशो के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।